Good afternoon, students. I hope you all are well. Today we are going to start our new chapter 2 in computer. Okay, more on Windows. We have already complete our chapter 1, and yesterday I had also sent exercise of chapter 1. Today I will send you answer of that exercise. I hope you will have completed that exercise. So we are continue new chapter 2, more on Windows. In this chapter we will learn about these topics: new features of Windows 10, creating a new desktop, utilities of Windows 10, and working with control panel. Okay, so today we are start our new chapter. Only this topic, new features of Windows 10. According to new updation in Windows 10, in the latest most secure version of Windows, and it has a updated new feature. हम जैसे जैसे आपके मोबाइल्स होते हैं, जैसे अगर हम मोबाइल्स की बात करें, अगर कोई मोबाइल अपडेट होके आता है, यानी कि आपका वर्जन्स वाइज आता है, सैमसंग एस सीरीज़ में है, ठीक है, S6 है, उसके बाद S10 आया, तो उसमें क्या है, हर बार एक नेक्स्ट टाइम कोई न्यू फीचर्स ऐड होके आता है, उसमें कोई अपडेशन होके आता है, दैट इज़ जिसे हम कन्विंसली यूज़ कर सकें। यही विंडोज़ में होता है आपका। I'm not talking about that Windows with our attached our room. I'm talking Windows 10. That it is an operating system. Windows ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हम अपने कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, या फिर आप CDs के द्वारा, या वो पहले से ही असेंबलर विंडो कंप्यूटर में अपलोड हुए आते हैं, इंस्टॉल हुए आते हैं। हम इंस्टॉल भी कर सकते हैं विंडोज़ को। और सभी विंडोज़ के अपने अपने फीचर्स होते हैं। हमारे पास विंडोज़ की बहुत बड़ी इन कंप्यूटर में हिस्ट्री है। इट विल बी डिस्कस नेक्स्ट टाइम। ओके, रिसेंटली वी टॉक अबाउट Windows 10. व्हाट इज़ द न्यू फीचर्स ऑफ ए Windows 10। आपका जब Windows 10 अपडेशन होके आया दोबारा, तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स आए दैट विल हेल्प टू आवर यूज़ Windows 10 कन्वीनियंट। ओके, continuum. Okay, this feature first, continuum. This new features continuum of Windows 10 help the operating system to work better with device that support both mouse and keyboard and touch input. Or for convertible devices there are two modes, tablet and desktop mode. देखिए, कंटिन्यूम होता है आपका अबाध क्रम, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट टू इट, यानी कि आपका छोटा छोटा डिफरेंस उसके जस्ट आगे वाले के। यानी अगर आप एक सीरीज़ लिखते हैं, इफ़ आई राइट अ सीरीज़ हेयर, ओके, सॉरी 1 2 3, तो आप देखेंगे हर उसके मतलब हर डिजिट के बाद वाले में अ लिटिल बिट डिफरेंस है, 5 6 7 8 9 10, but a bigger difference between 1 and 10. That mean आपका अबाध क्रम क्या है कि उसके जस्ट नेक्स्ट वाले के बीच में, तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में लिटिल बिट डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, बट 10 to 1 अ बिग डिफरेंस, इसके बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसी को कहते हैं कॉन्टिनम। यानी कि दिस न्यू फीचर कॉन्टिनम ऑफ Windows 10 हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क बेटर। यानी कि आपका जो पहले आया वो क्या था, जो पहले फीचर्स होंगे उसमें छोटा डिफरेंस था, फिर और फीचर्स आए छोटा डिफरेंस, लेकिन जो सबसे पहले फीचर्स आए होंगे Windows 10 के और जो अब आए जैसे कॉन्टिनम, उनके बीच में और उसके बीच में एक बड़ा डिफरेंस है, और वो हमारे लिए कन्वीनियंट कर देता है कि Windows 10 को यूज़ करने के लिए। दिस फीचर कॉन्टिनम Windows 10 हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प करता है टू वर्क बेटर विद डिवाइस, किसी भी डिवाइस के साथ वर्क करने के लिए अच्छे से, दैट सपोर्ट, जो कि सपोर्ट करती है माउस एंड कीबोर्ड, जो हमारी पोर्टेबल डिवाइस होती हैं जो हम अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में, माउस कीबोर्ड टच इनपुट, जो भी टच इनपुट होते हैं हमारे, जिन्हें हम टच करके इनपुट देते हैं अपने कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके साथ वर्क करने में क्वांटिनम ईजिली हमें
हेल्प करता है। ये एक सॉफ्टवेयर टूल है, ओके, डोंट फॉरगेट इट। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके आपकी किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके ईजिली यूज़ कर सकते हैं। फॉर कन्वर्टिबल डिवाइसेस, फॉर कन्वर्टिबल मतलब परिवर्तनीय है, जिसे हम कहते हैं जो बदल जाए। डिवाइसेस, देयर आर 2 मोड्स, यहाँ पे 2 मोड्स कहें, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। जैसे कि आपने देखा है कि हम अपने कंप्यूटर को आज की डेट में किसी भी फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट से कनेक्ट कर सकते हैं, डेस्कटॉप मोड में कनेक्ट कर सकते हैं। दिस फीचर्स, क्वांटिनम हमको और किस में हेल्प करता है? दिस फीचर्स अलाउ इन विंडो 10, ये फीचर जो है विंडो 10 का, इनटू टच फ्रेंडली इंटरफेस इन टैबलेट मोड, जिसको हम टैबलेट मोड भी कहते हैं। आप जैसे ही अपने कंप्यूटर में टैबलेट मोड को कनेक्ट करेंगे तो आपको क्या है, टच करना पड़ेगा। डोंट नीड टू टाइप एनी की ऑफ कीबोर्ड, you can touch only just your tablet and enter your digits or information, okay। इस फीचर्स के थ्रू जैसे ही आप टैबलेट मोड में जाएंगे, इस फीचर के थ्रू इस मोड में जाएंगे कनेक्ट करने के बाद, तो आपको क्या मिलेगा? विंडो 10 क्या फीचर देता है? क्वांटिनम, विंडो 10 में क्वांटिनम क्या फीचर देता है? टच फ्रेंडली, जिसे टच फ्रेंडली इंटरफेस होता है, मतलब बातचीत करना, इंटरफेस होता है कि कनेक्ट करना। कौन से मोड में? टैबलेट मोड, जिसे हम टैबलेट मोड कहते हैं। टैबलेट मोड एंड डेस्कटॉप है, व्हाट इज टैबलेट मोड और आपके डेस्कटॉप मोड में क्या डिफरेंस होता है? इन टैबलेट मोड देयर इज नो कीबोर्ड अटैच्ड एंड इट्स सपोज टू मेक कंट्रोल ईजियर टू ऑपरेट वाइल बेटर एडवांटेज ऑफ द डिस्प्ले दैन डेस्कटॉप। एक तो आप टैबलेट मोड का विशेष जो बात है, उसमें कीबोर्ड अटैच करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये क्या करता है, आपका ईजिली कंट्रोल कर लेता है वाइल टचिंग सपोर्ट, ऑपरेट वाइल टेकिंग बेटर एडवांटेज। आप डेस्कटॉप मोड के अगेंस्ट इसको अच्छे ईजिली यूज़ कर सकते हो यूजिंग द टच सेंसर। उसका जो टच सेंसर होता है, जो आपका टच फ्रेंडली होता है, उसको यूज़ करके। और इन दोनों के बीच इतना ही डिफरेंस है, आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके ईजिली आप टैबलेट मोड के थ्रू भी अपने इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। बट इन डेस्कटॉप यू नीड टू अ कीबोर्ड और अदर इनपुट डिवाइस। टैबलेट मोड कंटिन्यूम फीचर्स, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था टैबलेट मोड में कंटिन्यूम फीचर्स अलाउ इन विंडो 10 इनटू टच फ्रेंडली इंटरफेस। हमारा जो कंप्यूटर से बातचीत है वो टैबलेट मोड में कैसा हो जाता है? कंटिन्यूम फीचर्स हमको क्या देता है? अलाउ इन विंडो 10, विंडो 10 में क्या देता है? टच फ्रेंडली, हम उसको केवल टच करके अपना इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। सेकेंड न्यू फीचर्स इसके क्या हैं? विंडो 10 ऑटोमेटिकली चेंज इनटू टैबलेट मोड इफ़ इट इज़ डिटेक्टेड दैट देयर इज़ नो कीबोर्ड अटैच। विंडो 10 क्या करता है? तुरंत टैबलेट मोड में चेंज कर देता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है जैसे ही हम अपने कीबोर्ड को या माउस को डिटेक्ट करते हैं, यानी कि उसमें से हटाते हैं। पोर्टेबल डिवाइस है दीज कीबोर्ड एंड माउस, तो तुरंत आपका किस में चेंज हो जाएगा? ऑटोमेटिकली टैबलेट मोड में। इन विच मोड? टैबलेट मोड में चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब आप अपना जो इंस्ट्रक्शन है बाय टचिंग सेंसर से, टचिंग मोड से दे सकते हैं। आई थिंक कंटिन्यूम इट शुड बी कंप्लीट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट आवर task view in window 10. This is also a new advanced features of window 10. task view आपका जो अदर्स विंडोज में भी आता है, बट इसमें थोड़ा एडवांस है, ओके। task view, this feature enable you to organize the application running on your computer. You can create multiple desktop and view all of them together by clicking on the task view button located on the taskbar. This feature enable you to organize the application running. आप ये फीचर्स क्या करता है? जैसे कि आप कई सारी एप्लीकेशन रनिंग कर रहे हो अपने कंप्यूटर पर, यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप, तो उन्हीं एक साथ आप कई सारे काम करना चाहते हैं, तो आप मल्टीपल डेस्कटॉप जो स्क्रीन है ओपन कर सकते हैं इन दिस फीचर्स, ओके। यू कैन क्रिएट मल्टीपल डेस्कटॉप एंड व्यू ऑल ऑफ देम टुगेदर, और उनको एक साथ देख भी सकते हो एक ही कंप्यूटर पे, मतलब एक ही स्क्रीन पे आप उन्हें एक साथ दे सकते हो कई सारे डेस्कटॉप को खोल के। मान लीजिए आप पावर पॉइंट पे भी वर्क कर रहे हैं, MS वर्ड पे भी वर्क कर रहे हैं, इवन आप मीडिया प्लेयर भी चला रहे हैं, तो तीनों चारों विंडोज़ आप एक साथ ओपन करके देख सकते हो थ्रू विच फीचर्स? टास्क व्यू
इन विंडोज़ 10 एंड क्लिकिंग ऑन, जो कि टास्क बार पे दिया होता है, टास्क व्यू ये आपका बटन्स होता है, उस पर क्लिक करके। वैन ऑल द डेस्कटॉप आर इन व्यू, जब आपको कई सारी स्क्रीन्स पर डेस्कटॉप यानी कि पावर पॉइंट, MS वर्ड ओपन होंगी, यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप एन ऐप फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर। देयर इज़ नो मीन टू वन डेस्कटॉप टू अनदर, ये मत समझिएगा यहाँ पर लिखा है जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, नो, देयर इज़ मीन आप एक स्क्रीन से जो डेस्कटॉप की आपने MS पावर पॉइंट की खोल रखी है, MS वर्ड की, मीडिया प्लेयर खोल रखा है, या कोई अदर्स विंडो खोल रखी है, सॉरी डेस्कटॉप खोल रखा है, आप उसी को MS वर्ड को पावर पॉइंट में डाल सकते हैं। यहाँ पर ये मतलब है वन डेस्कटॉप टू अनदर डेस्कटॉप। टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डेस्कटॉप, प्रेस विंडो न्यू की plus control plus T. It is a shortcut key combination for which to create a new blank. एक आप टास्क व्यू में जाके भी टास्क व्यू बटन पर जाकर ओपन कर सकते हो अपना जो क्या कहते हैं आपका जो न्यू क्रिएट, आपको जो अगर नई विंडो क्रिएट करनी है। अनदर वे क्या है उसका, आप साथ ही साथ विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस टी शॉर्टकट की को दबा के भी अपनी जो न्यू क्रिएट करना चाहते हैं आप ब्लैंक डेस्कटॉप, उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। टू क्लोज करेंट डेस्कटॉप बाय प्रेसिंग विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस F4। आप करंट आपका मान लीजिए कोई उस टाइम की जो स्क्रीन खुली हुई है उसको बंद करना चाहते हैं, उसके लिए शॉर्टकट की क्या करना चाहते हैं, या तो आप क्रॉस बटन पे ऊपर जाके बंद कर सकते हैं, अदरवाइज़ क्या है आप दूसरा मेथड क्या है इसका, आप विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस F4 की कॉम्बिनेशन के थ्रू उस करंट डेस्कटॉप को आप बंद कर सकते हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो अ पिक्चर ऑफ दिस। इन दिस पिक्चर टास्क व्यू पेन, you can see in this picture there is a one screen of this computer and there is number of screen open in front of you. Here there is PowerPoint, as you can see, here is file drive open, new volume D, एंड इन दिस डॉक्यूमेंट, यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। इन दिस पिक्चर यू कैन कोरल ड्रो खुला हुआ है। दीज 4 स्क्रीन आपके साथ इन फ्रंट एक साथ खुली हुई है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने बताया था, यू कैन ऑल्सो ड्रैग एंड ड्रॉप एन ऐप फ्रॉम वन डेस्कटॉप टू अनदर। हमें दूसरे नए डेस्कटॉप की बात नहीं कर रही हूँ, इन्हीं को आप डेस्कटॉप कहते हैं क्योंकि आपने इनको क्रिएट किया है और आप चाहते हैं पावर पॉइंट मेरा MS वर्ड वाले उसमें चला जाए, वन डॉक्यूमेंट में, है ना, उसी वाले डेस्कटॉप में चला जाए। तो यू कैन ड्रैग योर दिस फाइल दिस डेस्कटॉप इन दिस डेस्कटॉप। आप MS वर्ड के डेस्कटॉप में इसको ड्रैग करके ले जा सकते हैं। अब ये 3 डेस्कटॉप आपके पास हो जाएंगे, 1 both are 2 and this one 3rd. Okay, this is included in this. And टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक, मान लीजिए आप अपने डेस्कटॉप का एक क्रिएट न्यू ब्लैंक ओपन करना चाहते हैं, नया डेस्कटॉप क्रिएट करना चाहते हैं, उसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस D कॉम्बिनेशन। और आप मान लीजिए आप इसमें से किसी भी डेस्कटॉप को क्लोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या दबाना होगा, क्विक व्यू जो है, विंडोज़ की प्लस कंट्रोल प्लस F4। ओके स्टूडेंट, आई थिंक दीज 2 टॉपिक्स आर कंप्लीट. It should be understood by you. If you have any problem in these topics, you can drop your message in your WhatsApp group, and I hope you will have to complete your assignment according your time schedule. Okay, आप अपना टाइम से काम करते रहिए, साथ ही साथ अपने जो भी असाइनमेंट और जो भी आपको क्वेरी है उनको पूछिए और अपने काम को ज़रूर कंप्लीट रखिए। आपके जो असाइनमेंट है डेली जो भी आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट रखिए। थैंक यू क्लास, स्टे होम स्टे सेफ।